धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आज छांदोग्य उपनिषद प्रारंभ हो रही है। अभी तक आपने 8 उपनिषदें की हैं और वो 8 उपनिषदों को एक तरफ रखिएगा और छांदोग्य को एक तरफ रखिएगा तो भी बहुत बड़ी है। जो मेरी पुस्तक है, इस पुस्तक में लगभग आप ये समझ लीजिएगा 275 पृष्ठ लगभग हुए हैं। 275 पृष्ठ, ये 8 उपनिषद, और ये छांदोग्य उपनिषद है, इसमें 355 पृष्ठ हैं। अब संभावना कर सकते हैं कितनी बड़ी है। तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद, पहले छांदोग्य उपनिषद का आधार समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि हम पीछे से एक एक उपनिषद को समझने का प्रयास किया है, उपनिषद किस वेद से संबंधित रखती है। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद है, ये सामवेद से संबंध रखती है, यानी सामवेद का, ये सामवेद की उपनिषद है। पर सामवेद का जो ब्राह्मण है वो तांड्य ब्राह्मण है। तांड्य ब्राह्मण है सामवेद का, साम ब्राह्मण भी कहते हैं और तांड्य महाब्राह्मण शब्द से भी बोला जाता है। और उस तांड्य ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और कुछ लोगों ने उस ब्राह्मण को 3 विभाग कर दिए। 25 अध्यायों का एक विभाग, फिर उसको पंचविंश शब्द दिया है, पंचविंश ब्राह्मण। 5 अध्यायों को अलग कर दिया है। ऐसे करते हुए 10 अध्यायों को अलग कर दिया है। ऐसे करते करते 3 ब्राह्मण बनाया है। तो इनमें 40 अध्यायों वाला जो तांड्य ब्राह्मण है, उसका जो प्रारंभ के 8 अध्याय हैं, वो 8 अध्याय जो है वो छांदोग्य उपनिषद के नाम से प्रचलित है। अब छांदोग्य जो शब्द है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। छांदोग्य शब्द में मूल शब्द है छंद। छंद शब्द है, छंद, छंदस मूल शब्द है। वैसे छंदस, वेद को भी छंद कहते हैं और एक छंद शास्त्र भी है जिसमें अलग अलग छंद होते हैं। जैसे गायत्री छंद है, जगती छंद है, उष्णिक छंद है, और त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, पंक्ति छंद है। ऐसे 7 छंद होते हैं। गायत्री 24 अक्षरों का छंद है, उष्णिक 28 अक्षरों का छंद है, 4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। और अनुष्टुप जो है 32 अक्षरों का है, बृहति 36 अक्षरों का है, पंक्ति 40 अक्षरों का है, त्रिष्टुप 44 अक्षरों का है और जगति 48 अक्षरों का छंद है। ऐसे ये 7 छंद हो गए।
गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। और इन 7 छंदों के एक एक छंद के 8-8 भेद हैं। एक एक छंद के 8-8 भेद हैं। तो 7 गुना 8 कितने हो जाएंगे जी? 56। 56 भोग आ गए जी आपके हैं। तो ये 56 प्रकार के मोटे भेद हैं छंदों के। फिर इसके भी भेद करते जाएंगे। तो जैसे 48 अक्षरों का है, तो फिर 4 अक्षर बढ़ाइए तो 52 अक्षर हो जाते हैं। जो गायत्री छंद 24 अक्षरों का है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 7वें छंद तक पहुंच गए तो 48 अक्षर का हो गया। फिर एक एक छंद के 8-8 भेद करेंगे तो 56 भेद हो जाएंगे। तो फिर उसको 4-4 अक्षरों को बढ़ाते जाएंगे तो 48 के बाद 52, फिर इस तरह का 56, 60, ऐसे करते करते 104 अक्षरों तक पहुंचेगा। तो 104 अक्षरों का छंद होता है। फिर उसके भेद, उपभेद, ऐसे करते करते अनेक भेद हो जाते हैं। इतने सारे छंद बन जाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसका नाम है छंद शास्त्र। और वेद के 6 अंगों में एक अंग माना जाता है उसको। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, इन 6 वेदांगों में एक अंग है छंद शास्त्र। इसलिए उसके लिए विस्तार से समझाया कि छंद क्या होता है, अक्षरों को किस तरह रखा जाता है, गुरु अक्षर क्या है, लघु अक्षर क्या है, श्लोक ऐसे नहीं बनता, मंत्र ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये सब छंद कहलाते हैं। तो अब छंद को छंद क्यों कहते हैं? छंद को छंद क्यों कहते हैं? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका समाधान किया है। अर्थात व्याकरण, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी लेखनी वेदों के भाष्य के लिए और सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि और भी छोटे मोटे ग्रंथ, ये सब लिखते व्याकरण के ऊपर भी अपनी लेखनी उठाए उन्होंने। व्याकरण के ऊपर भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। बहुत सारे शास्त्र लिखे व्याकरण से संबंधित। उनमें से एक शास्त्र है उनका उणादि कोश। आप में से कई लोगों को मैंने पढ़ाया भी। उस उणादि कोश में छंद शब्द की व्याख्या भी दिया है उन्होंने। तो छंद जो शब्द है वो धातु जो उसकी है चदी आहल्लादने, इस धातु से छंद शब्द बनता है। आहल्लादने का मतलब है आह्लादित करने वाला होता है छंद, सुकून देने वाला होता है, खुशी देने वाला होता है। जब छंदोबद्ध होकर के जब व्यक्ति गाता है किसी श्लोक को, किसी मंत्र को, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस छंद को बोलते हुए वो लिखते हैं। तो चंदति हृष्यति येन, चंदति हृष्यति येन दीप्यते वा छंदः। तो चदी धातु है तो चकार के स्थान में छ आदेश हो जाता है और नुम होकर के छंदा बन जाता है, वो औणादिक प्रत्यय लग करके। तो जो चंदति अर्थात हृष्यति, संतुष्ट कर देता है व्यक्ति को, तृप्त कर देता है, और दीप्यते प्रकाशित कर देता है, उसको ज्ञानवान बना देता है छंद। इसलिए वेद को भी छंद कहा है। वेद का नाम भी छंद है, क्योंकि वेद भी जब वेद को पढ़ता है व्यक्ति, वेद को सुनता है व्यक्ति, वेद की व्याख्या करता है व्यक्ति, तो भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, अपने आप को प्रकाशित करता है और सुनने वालों को भी प्रकाशित कर देता है, ज्ञानवान बना देता है। इसलिए उसको छंद कहते हैं। अभी छंद में एक दूसरा शब्द जुड़ेगा ग। गह, गा धातु से या गई धातु से, वैसे मूल तो गई धातु है, उस गई को गा हो जाता है।
तो गई शब्दे एक धातु है धातु पाठ में, तो उससे गह बन जाता है और वो गह छंद के साथ में जुड़ जाता है, तो छंदोगह ऐसा बनता है। दो शब्द हो जाएंगे, छंदस, छंदस एक शब्द है और गह एक शब्द है, तो दोनों को मिलाएंगे तो छंदोगह ऐसा बनता है। अब छंदोगह को छंदोगह क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं छंदांसी ये गायन्ति ते छंदोगह, छंदांसी ये गायन्ति ते छंदोगाह। छंदांसी बहुवचन में, छंदों को, ये गायन्ति जो लोग गाते हैं उनको छंदोगाह कहते हैं। छंदोबद्ध जो भी श्लोक है, छंदोबद्ध जो भी मंत्र हैं, तो उनको जो गाते हैं उनको छंदोगाह कहते हैं, यानी छंद को गाने वाले, वो छंदोगाह है। अब आते हैं, छंदोगाह हो गया, अब उस छंदोगाह में यकार को जोड़ना है। यकार का मतलब है अंत में जो यह दिख रहा है ना छांदोग्य में, तो यकार जो है वो एक यही प्रत्यय है, उसको जोड़ते ही आदि में वृद्धि हो जाती है, फिर वो गा में अकार हट जाता है, यकार जुड़ जाता है, तो छांदोग्य ऐसा बन जाता है। अब छंदोगा का अर्थ हो गया छंद को गाने वाले। अब छांदोग्य क्या होता है? तो छंदोगा नाम धर्म, छंदोगा नाम धर्म, छंदोगा नाम आम्नायः। छंद को गाने वालों का जो धर्म है उसको छांदोग्य कहते हैं। छंद को गाने वालों का जो धर्म है उसको छांदोग्य कहते हैं। अथवा छंदोगा नाम आम्नाय, आम्नाय कहते हैं वेद। तो छंद को गाने वालों का जो वेद है उसको छांदोग्य कहते हैं, अर्थात वेद संबंधी शास्त्र। छांदोग्य का अर्थ है वेद संबंधी शास्त्र। क्षमा करें स्वामी जी, नमस्ते। हाँ बोलिए। और एक पुस्तक में तो है नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ अभी म्यूट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। हाँ ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये तो मैं इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं अपनी ओर से। अभी श्लोक प्रारंभ नहीं हुए हैं जी, इसीलिए तो अध्यापक की आवश्यकता होती है ना। इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है इसलिए जाता है, नहीं तो पुस्तक ला करके पढ़ लेगा। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो ये समझ ले मेरे को तो भाषा आ जाती है, तो इंग्लिश की जो भी बुक्स हैं वो ला करके पढ़ ले। नॉवेल्स नहीं है जो कि पढ़ सके कोई, तो वो संकेत करने वाले एक अध्यापक चाहिए होता है। विद्या हमेशा, कोई भी विद्या हो, अध्यापक से ही पढ़नी होती है, तभी वो विधिवत उसके पारंगत होता है, विधिवत वो शिक्षित हो जाता है व्यक्ति। तो कहने का अभिप्राय ये है, पर छंदोगा नाम आम्नायः, छंदोगा नाम धर्मः, ऐसा विग्रह करके छांदोग्य शब्द बनता है। तो छंद को गाने वालों का जो धर्म है, उस धर्म के बारे में जो बताने वाला जो शास्त्र है उसको छांदोग्य शास्त्र कहते हैं, अथवा वेद संबंधी शास्त्र को छांदोग्य कहते हैं। वेद से संबंधित कर्तव्यों को, धर्मों को बताने वाला जो शास्त्र है उसका नाम है छांदोग्य। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो ये जो छंद है ये वेद को भी कहते हैं। तो सारे वेदों के मंत्र जो है वो सब छंदोबद्ध हैं, सारे मंत्र छंदोबद्ध हैं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें छंद ना हो। और यहाँ जो जितने भी छंद बताए गए हैं, अभी मैंने आपको गिनाया है कि 7 प्रकार के तो मुख्य छंद होते हैं और एक एक के 8 भेद होते हैं। ऐसे 56 प्रकार के छंद होते हैं और उनके भेद उपभेद करके सैकड़ों बन जाते हैं।
तो आप वेद मंत्रों को देखेंगे तो वेद मंत्रों के ऊपर ऋषि लिखा रहता है, फिर देवता लिखा रहता है, फिर छंद भी लिखा रहता है कि इस मंत्र का कौन सा छंद है। गायत्री छंद है, जगती छंद है, और त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, वो सब छंद भी लिखे आते हैं। यानी वो मंत्र छंदोबद्ध होता है, यानी निश्चित अक्षरों से युक्त होता है। जैसे गायत्री छंद है तो 24 अक्षर का होगा, और उष्णिक छंद है तो 28 का होगा, ठीक है जी। अनुष्टुप है तो 32 का होगा, बृहति है तो 36 का होगा, पंक्ति छंद है तो 40 का होगा, त्रिष्टुप है तो 44 का होगा, जगती छंद है तो 48 का होगा। 48 अक्षर, ये सब अक्षरों की बात हो रही है। यानी जगती छंद है तो उसमें 48 अक्षर होंगे, और अक्षरों की जो गणना होती है वो स्वरों से होती है, व्यंजनों को नहीं गिना जाता। दो जगह पर आप समझ लीजिएगा, एक तो जब छंदोबद्ध श्लोक या मंत्र होते हैं वहां अक्षर जब गिनते हैं तो वहां पर स्वर ही गिने जाते हैं, अ ई उ री री, ये जो स्वर वाले अक्षर है ना, 22 स्वर होते हैं, वो ही गिने जाते हैं, व्यंजन अक्षरों को नहीं गिना जाता है। एक बात। और जब नाम रखा जाता है किसी का भी, स्त्री और पुरुष का कोई भी नाम रखते हैं, तो नाम में भी जो अक्षर गिने जाते हैं वहां पर भी स्वरों को ही गिना जाता है, व्यंजनों को नहीं गिना जाता। तो कितने अक्षर का होना चाहिए, तो वहां पर बोला गया है यदि पुरुष है तो सम अक्षरों का हो, और स्त्री है तो विषम अक्षरों का हो। और कम से कम अक्षर होना चाहिए जिससे कि नाम को बिगाड़ बिगाड़ करके लोग ना बोल सके, बड़ा अच्छा होता है। इसलिए मेरा नाम देखिएगा ना, उसमें आपको दिखने में तो व्यंजन बहुत दिखेंगे, लेकिन 2 ही अक्षर का है मेरा नाम, 2 ही अक्षर का रखा मैंने। खैर, तो कहने का अभिप्राय है, तो ये जो अक्षर है, इन अक्षरों से युक्त जो छंद हैं, तो छंदोबद्ध ये जितने भी मंत्र हैं या श्लोक हैं, इनमें जो कर्तव्य बताए गए हैं मनुष्यों के, जो धर्म बताए गए हैं, जो नियम सिद्धांत बताए गए हैं, जो विधि विधान बताए गए हैं, इन्हीं को सार रूप में इस छांदोग्य उपनिषदकार ने हमारे सामने रखा है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जो ईश्वर के निकट पहुंचाने वाले जो कर्तव्य हमारे, जिससे हम शीघ्रता से ईश्वर के पास पहुंच सकें, उन बातों को लेकर के यहां पर इस शास्त्र में स्पष्ट किया गया है। तो छांदोग्य शब्द को लेकर के हमने विचार किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस 8 अध्यायों वाले इस उपनिषद शास्त्र में कथानक के रूप में, कहानी के रूप में, आख्यान के रूप में बताया जाएगा। बहुत रोचक आपको लगेगा। मुख्य रूप से तो इसमें एक तो परमात्मा को लेकर के व्याख्यान किया गया है, और ज्ञान विज्ञान को लेकर के व्याख्यान किया गया, जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ये 2 विषय हैं मुख्य रूप से। एक तो ओंकार क्या है, परमात्मा क्या है, इसका वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखते हुए और गंभीरता रखते हुए, सहनशीलता रखते हुए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, आपको प्रारंभिक दृष्टि से ऐसा लगेगा ये क्या बोला जा रहा है, ये हमारे मतलब की तो बातें है ही नहीं, ऐसा लगता है व्यक्ति को। अगर हमारे मतलब की नहीं है तो उपनिषदकार क्यों बताएंगे। तो इस दृष्टि से समझने का प्रयत्न करेंगे, जितना हमें समझ में आएगा उतना समझ लेंगे, और जो समझ में नहीं आता है उसको ठंडे बस्ते में रखेंगे, जब कभी समझ में आएगा तब समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है सारी बातें आज ही समझ में आ जाए हमको। ऐसी कितनी बातें हैं जो समझ में नहीं आती व्यक्ति को, इसका ये मतलब नहीं है हमें आगे नहीं बढ़ना है, उनको वेटिंग में रख लेते हैं। जब कभी अवसर आएगा और हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, या ऐसा भी आपको कह सकता हूं, और कोई अच्छा अध्यापक हमें मिल जाएगा, वो बताएगा जो बातें समझ में नहीं आई। तो इसलिए धैर्य से, सहन शक्ति से चलेंगे
तो जो जो समझ में आता है उसको पकड़ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, उसको वेटिंग लिस्ट में रखिएगा, प्रतीक्षा सूची में रख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। बहुत अच्छी बात कही है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। ये पहला श्लोक है। देखिए क्या कहा जा रहा है। ओम इति एतद अक्षरम। ओम, ये जो शब्द है इति, ओम इति, ओम ये जो शब्द है ये अक्षरम है, एकाक्षरम ब्रह्म। पीछे आपने बहुत पढ़ लिया इस ओम को लेकर के। तो ओम इति एतद अक्षरम, ये जो ओम है अक्षर है, ये कैसा अक्षर है? न क्षरति न संचरति इति अक्षरम। न क्षरति, अक्षर को अक्षर इसलिए कहते न क्षरति। क्षरति का मतलब है जिसमें ह्रास नहीं होता है, जिसमें कमी नहीं आती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसा रहता हमेशा, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। अक्षरम नक्षरम, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, कभी ह्रास नहीं होता उसमें, न कभी उसमें वृद्धि होती है, उसी को अक्षर कहते हैं। वृद्धि भी नहीं होती है, ह्रास भी नहीं होता है। ऐसे अक्षर को ओम शब्द से बोला जा रहा है। और क्या है वो? उद्गीतम, उसको उद्गीत मान करके चलो। ओम, ओम कहो, अक्षर कहो, उद्गीत कहो। तो ओम इति एतद अक्षरम, ये जो ओम रूपी एकाक्षर ब्रह्म है, इसको उद्गीत मानो। अब उद्गीत को उद्गीत क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याकरण की व्याख्या में बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है उणादि कोश में। उद्गीत, उत्पूर्वक गा धातु से ठक प्रत्यय करके उद्गीत शब्द बनता है। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे जितना आपको समझ में है। जब व्याकरण की बात आती है तो किसी को नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, बस सुन लेंगे, आपके मन में संस्कृत हो जाए, ठप्पा लग जाए आपके मन में। कभी जीवन में, आज नहीं तो अगले जीवन में कभी ना कभी जरूर समझ में आ जाएगी ये बात। याद रखना मेरी बात को कि जो भी हम सुनते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी देखते हैं अच्छा या बुरा, जो भी हम अपनी इंद्रियों से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ देखते हैं यानी अनुभव करते हैं, वो सब का सब अंकित होता है हमारे मन के अंदर। याद रखना, कोई भी नहीं छूटता है हमसे, चाहे आंखों से हो, चाहे कानों से हो, चाहे नाक से हो, चाहे जीभ से हो, चाहे त्वचा से हो। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम अनुभव करते हैं, पांचों कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं, ये सब के सब हमारे मन में अंकित हो जाता है, कर्म के रूप में हो या वो ज्ञान के रूप में हो, और वही हमें आगे प्रेरित करता रहता है। इसीलिए वेद कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। सार ये है कि हम जो भी देखें, सुने, अनुभव करें पांचों ज्ञानेंद्रियों से, वो ही अनुभव करें, वो ही विचार करें या वो ही कर्म करें, वो यदि मन के अंदर अंकित भी हो जाए तो हमारे लिए लाभकारी बने, वो आगे हमें ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाले हो। और गलत किया है, गलत कर्म किया हो या गलत अनुभव किया हो, वो गलत अनुभव, गलत कर्म जो है हमको नरक की ओर, दुख की ओर ले जाने वाले बन जाएंगे। इसलिए कभी कोई बात, अच्छी बात भी अगर आपको समझ में नहीं आती है, जैसे कि व्याकरण का विषय जब जैसा ही आ जाए या और कोई भी, जैसे कोई बात नहीं है,
अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हो तो विज्ञान से संबंधित कोई बात आए तो वो इंजीनियर्स, जो विज्ञान से संबंधित लोग हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मेडिकल से संबंधित कोई बच्चे होंगे तो उनको उससे संबंधित अच्छा लगता है। कोई व्यापार के संबंधित होगा तो आप में से व्यापार करने वालों को अच्छा लगता है। तो सबके अपने अपने विषय होते हैं, कोई जरूरी नहीं है सभी विषय सबके लिए होते हों। लेकिन ये मत समझना कि ये विषय हमारे लिए नहीं है। अच्छी बात है तो दिमाग में पढ़ने दो, यानी मन के अंदर वो अंकित होने दो, कभी ना कभी काम आएगा। में आज समझ में नहीं आता है, लेकिन अचानक ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई भी ऐसा प्रसंग आ जाता है, तुरंत वो बात वहां पर मन के अंदर तुरंत उभर करके आ जाता है स्मृति के रूप में, और वो वहां पर काम करने लगता है, वो अपना रूप दिखाने लगता है, क्योंकि वो मन के अंदर विद्यमान है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो भी शत्रु हमारे मन के अंदर विद्यमान है, ये अपना रूप नहीं दिखाते हैं हमको प्रसंगों में। जहाँ जैसा प्रसंग आता है कि वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ ये सब अपना उग्र रूप नहीं दिखाते हैं। जैसे ये दिखाते हैं, ऐसे ही प्रसंग आने पर जो भी हमारे मन के अंदर अंकित हैं, ये सब अपना रूप दिखाएंगे जब कभी अवसर आएगा। इसलिए इसको है हमारे लिए मतलब का नहीं है, छोड़ो ना, है अच्छी बात है, लेकिन आपके मतलब का नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ रहा है तो धैर्य से सुनो, शांति से सुनो, रुचि से सुनो। कोई बात नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है तो मन में अंकित हो जाएगा, कभी ना कभी काम आएगा। इस दृष्टि से मैंने आपके सामने रखा है। तो ये जो उद्गीथा शब्द है, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर लिखा है, उत्पूर्वक गा धातु से थक प्रत्यय करके उद्गीथा बनता है। रेणु जी उसमें घू, मा, स्था, गा, पा सूत्र से ईकार आदेश कर देना तो उद्गीथा बन जाएगा। तो छठाध्याय का 66वां 6-4-66। तो कहने का अभिप्राय है उद्गीथा। ये उद्गीत को उद्गीत क्यों कहते हैं? उद्गायन्ते, उच्चै शब्दयन्ते स उद्गीता। उद्गीत को ऊंचे स्वर से बोला जाता है। जैसे ओम बोलता है व्यक्ति तो इसको ऊंचे स्वर से बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उद्गीत को उद्गीत क्यों कहते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, उद्गायन्ते उच्चै स्वरै शब्दयन्ते शब्दयन्ते स उद्गीता। फिर कहा सामगानः प्रणवो वा। सामगान को भी उद्गीत कहते हैं और प्रणव ओम को भी उद्गीत कहते हैं, और जिस किसी को भी आप उच्च स्वर से बोलते हो उसको भी उद्गीत कहते हैं। तो ओम को भी हम उच्च स्वर से भी बोलते हैं और सामगान को भी गा करके अच्छे ढंग से बोलते हैं, उसको भी उद्गीत कहते हैं। उद्गीत साम को भी कहते हैं, सामवेद को भी उद्गीत कहते हैं, क्योंकि जो भी सामवेद है उस सामवेद को 1000 प्रकार से उसको गाया जाता है। उस गान को, सामवेद के मंत्रों को 1000 प्रकारों से गाया जाता है। देखिएगा 1000 प्रकार के गान हैं उसके। तो ये सब उसको उद्गीत ही कहते हैं। साम को भी उद्गीत कहते हैं, सामवेद को भी उद्गीत कहते हैं, और प्रणव ओम को भी उद्गीत कहते हैं। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। तो ये उद्गीत जो शब्द है यहां पर तो ओम के लिए है। तो कहा जा रहा है ओम इति एतत् अक्षरम। ओम, ये जो एकाक्षर वाला ओम है, इसको उद्गीत मान लो, इसको प्रणव मान लो, ओम मान लो, और इसको क्या करना? उपासिता, इसकी उपासना करो। केवल मानना ही नहीं है भाई एकाक्षर ब्रह्म है, ये उद्गीत ओम है, इतना ही मानना नहीं है। उपासिता, इसकी उपासना करो, इसकी अर्चना करो, इसकी पूजा करो, ये बोला जा रहा है। इसलिए कहते हैं ओम इति ही उद्गायति। जब गुरु ने उपदेश दिया है कि ये ओम एकाक्षर ब्रह्म है, उद्गीत है, इसको उपासना करो, तो वो जो शिष्य है ओम इति, हाँ जी निश्चित बात है, ओम इति ही उद्गायति,
फिर उसका उद्गायति, उसको उच्च स्वर से गाते हुए उस ओम नामक एकाक्षर ब्रह्म की उपासना करता है। उसी ओम नामक परमात्मा का या एकाक्षर ब्रह्म का यहां पर व्याख्यान किया जा रहा है। तस्य उपव्याख्यानम, तस्य उस परमात्मा का, उस ओमकार का उपव्याख्यानम, व्याख्यानम का मतलब व्याख्या करना, लेकिन साथ में एक उपसर्ग जोड़ दिया है, ध्यान दीजिएगा, उपव्याख्यानम, तस्य उपव्याख्यानम, उस ओम के उपकार होता है निकट, क्योंकि ये जो उपनिषद है, उपकार आपने उपनिषद में भी जाना था, निकट, किसके निकट? ईश्वर के निकट होकर के इस आख्यान को समझना है। ईश्वर से दूर रहते हुए नहीं समझ पाएंगे। उपव्याख्यानम, उपसमीपे, उपकार तो होता है समीप, निकट, तो तस्य उपव्याख्यानम, उस परमात्मा का समीप व्याख्यान है ये, यानी उसके समीप ले जाने का व्याख्यान है ये, यानी परमात्मा के समीप ले जाने वाला व्याख्यान है या आख्यान है या कथा है, यह कहानी है। कथा कहो, कहानी कहो, आख्यान कहो, एक ही बात है। कथा और आख्यान तो संस्कृत शब्द है और कहानी जो है ये हिंदी का शब्द है। तो उस परमात्मा का ही यहां पर व्याख्यान होगा, आख्यान होगा, उसकी ही कथा बताई जाएगी और उसी की कहानी बताई जाएगी। किस लिए? उसके निकट जाने के लिए, इसलिए उपव्याख्यान है, यानी परमात्मा के तस्य उपव्याख्यानम, उसके निकट ले जाने वाला ये आख्यान है, कथानक है, कहानी है, कथा है। क्या है ये देखिएगा क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसो, आपाम ओषधयो रस, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसो, वाचः ऋग्रसः, ऋचः सामरसः, साम्ना उद्गीतो रसः। ये आख्यान अब प्रारंभ किया जा रहा है। परमात्मा के निकट ले जाने का जो आख्यान है, कथा है, कहानी है, वो प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है देखिएगा, कहते हैं येषां भूतानां पृथिवी रसः। पहली बात वो कहते हैं येषां भूतानां, ये जो भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इनमें से 4 भूतों को सामने रख करके बोला जा रहा है येषां भूतानां, इन 4 भूतों का पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये रस है। रस शब्द अलग अलग अर्थों में आता है, जैसे इक्षु रस गन्ने का रस है, ठीक है ना, ऐसे ही अलग अलग रस शब्द जुड़ जाता है ना किसी के साथ। तो वहां उस रस को जैसे वहां पर जोड़ करके बोला है, वैसा ही रस यहां पर नहीं है। रस शब्द यहां पर जो है सार अर्थ में है, निचोड़ अर्थ में है। तो ये जो पृथ्वी है, इन भूतों का रस है। अब देखेंगे पृथ्वी तत्व में शब्द भी विद्यमान है, यानी 4 भूतों के जो गुण हैं वो पृथ्वी तत्व में विद्यमान है। ये और विस्तार से वैशेषिक जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। पृथ्वी के अंदर 5 गुण विद्यमान है। जैसे आकाश में 1 गुण विद्यमान है, क्या है? शब्द गुण, आकाश। फिर उसके बाद वायु, वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। अग्नि है, अग्नि में 3 गुण विद्यमान है, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। जल में 4 गुण विद्यमान है, ऐसे पृथ्वी में 5 गुण विद्यमान है। तो कहने का अभिप्राय है कि येषां भूतानां पृथ्वी रसा, इन भूतों का ये जो पृथ्वी है रस है, सार है एक प्रकार से। और ये सार किस रूप में है? ये आधार के रूप में है। बहुत बड़ा आधार है ये पृथ्वी हमारे लिए।
पृथ्वी पर विद्यमान है, हम लोग धरती पर बैठे हुए हैं। आज पृथ्वी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। तो ये एक प्रकार से इन चारों भूतों का ये सार रूप हैं, आधार रूप हैं। जो सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग हम करते हैं वो पृथ्वी तत्व का प्रयोग करते हैं, उसी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इसलिए इसको रस के नाम से बोला गया है। पृथिव्याः आपः रस, और पृथ्वी का जो रस है वो आपः, आपः का अर्थ होता है जल। अब जल पृथ्वी का रस कैसे, पृथ्वी का सार कैसे है? क्योंकि जल के बाद में पृथ्वी आती है, पर उस क्रम में नहीं देखना। यहां सार के रूप में बताया जा रहा है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को निचोड़ो तो जल निकल के आता है। जैसे तिल को कूट कूट करके क्या निकलता है जी? तेल निकलता है। मूंगफली, आजकल मूंगफली खाएंगे सर्दी में, लोग तिल खाएंगे, और कुछ लोग कूट करके तिलकुट बना करके खाएंगे, और कुछ लोग तेल निकालेंगे उसमें से। तो कूट कूट करके तो तिल में से तेल निकलता है। ऐसे ही पृथ्वी को खोद लो, खोदते जाओ तो क्या निकलता है जी? पानी निकलता है। एक प्रकार से पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है ना तरल पदार्थ, चाहे वो पेट्रोल के रूप में निकले, वो केरोसिन के रूप में निकले, चाहे वो जो भी स्निग्ध के रूप में निकले, जिसमें स्निग्धता है, स्निग्धता जो है ये जल का गुण है। तो पृथिव्या आपः रस, पृथ्वी का ये जो आप है, ये जो हमारे द्वारा प्रयोग करने योग्य है। देखिए, समुद्र का पानी तो हम वैसे सीधा सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। कौन सा पानी प्रयोग करते हैं हम लोग? धरती का ही तो पानी प्रयोग करते हैं। या समुद्र में से पानी ऊपर जाए बादलों के रूप में, और बादलों के रूप में फिर वो बादल बरसे धरती पर, फिर वो धरती के अंदर प्रवेश करे, फिर धरती में स्टोर रहे, फिर धरती से निकालते हैं हम लोग, फिर प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार से पृथ्वी का रस है ये आपः, जो हमारे द्वारा प्रयोग करने योग्य जल है। फिर कहा अपाम औषधयः रसः। अब इस जल का रस क्या है? तो कहा औषधयः, औषधियां। औषधि का अर्थ है यहां अन्न। पहले भी मैंने अनेक बार बोला था आपके सामने, आयुर्वेद की दृष्टि से 4 विभाग किया है। वृक्ष, वनस्पति, वीरूद और औषध। औषध से अन्न को लेते वहां पर, तो औषधया, और उपनिषदकार ने भी औषधि शब्द से अन्न को ही लिया है। तो अपाम औषधयः रसः, इस जल का जो सार है वो औषधि है। आप देखेंगे जो भी अन्न उत्पन्न होता है ना धरती पर, और धरती पर अन्न उत्पन्न करने के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाले कौन है? पानी। अब गेहूं बो या चावल तो पानी में ही रहता है, चावल के जो पौधा होता है, ऐसे जो भी बोते हैं, और केवल पानी नहीं है, और धरती से बहुत सारे रस उस पौधे के लिए आते हैं। धरती के अंदर बहुत सारे रस हैं, वो उर्वरक शक्ति के रूप में अलग अलग रस जो है वो सब उस औषधि के लिए आता है। तो इसलिए कहा जा रहा है आपाम औषधयः रसः, जलों का जो सार है वो औषधियां हैं, यानी अन्न है। फिर कहा औषधीनाम पुरुषो रसः, इस अन्न का जो सार है वो कौन है? पुरुष है। क्योंकि औषधि से तो पुरुष बनता है। पुरुष का मतलब है मनुष्य शरीर। शरीर किससे बनता है जी? पीछे बोला था ना, औषधियों से ही बनता है। तो इसलिए औषधीनाम पुरुषो रसः, औषधियों का जो सार है वो पुरुष है, शरीर है। पुरुषस्य वाग्रसः, पुरुष का सार क्या है? तो कहा वाणी है। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। देखिएगा, कितना ही भी लंबा चौड़ा आदमी हो और कुछ भी हो, अगर उसकी वाणी यदि ठीक नहीं है, क्योंकि वाणी का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखना, मनुष्य शरीर में। क्योंकि वाक जो है, वाक शक्ति, यही व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है, याद रखना। जिसके पास वाणी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए।
तो इसलिए कहा जा रहा है पुरुषस्य वाग रसः, तो पुरुष का जो सार है वो है वाणी, वाक शक्ति। फिर कहा वाचः ऋग रसः, इस वाणी का सार क्या है? वो ऋग है, ऋचाएं हैं। वाणी तो व्यापक है, पर उसका सार जो है वो ऋग है, यानी ऋचाएं। ऋचा किसको कहते हैं, ऋग किसको कहते हैं, ये आगे बताएंगे, पर इतना ही समझ लेना ऋचाएं जो है ये वाणी का सार है। फिर कहा ऋचः सामरसः, और उन ऋचाओं का जो सार है वो साम है, क्योंकि ऋचाओं में जो है ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। जो ऋचाएं हैं उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, और इतना ज्ञान भरा हुआ है वो सारा का सारा ज्ञान मनुष्य के उपयोग के लिए, मनुष्य के लक्ष्य को पूरा कराने के लिए। और उस सारा का सारा ज्ञान अर्जित करके वो करेगा क्या है? साम में प्रवेश करने के लिए, साम में प्रवेश करने के लिए वो सारा का सारा ज्ञान, अर्थात भक्ति करने के लिए, ईश्वर के गोद में जाने के लिए, ईश्वर के निकट जाने के लिए, ईश्वर के समक्ष अपने आप को उपस्थित करने के लिए वो सारा का सारा ज्ञान। तो वो सारा का सारा ज्ञान ऋचाओं में विद्यमान है। इसलिए कहा है वाक, हाँ ठीक है, वाचः ऋग रसा, तो वाणी का रस जो है सार ऋच है, ऋक है, और ऋचः सामरसा, और ऋचाओं का जो सार है वो साम है। अब फिर उस साम का क्या रस है? तो बोल दिया है साम्नः उद्गीतो रसः, उस साम का जो रस है, सार है, वो उद्गीत है, ओमकार है। वो जो भक्ति जो भी हम करते हैं साम के माध्यम से, उस भक्ति से निकल के क्या आएगा? निचोड़ने से, तो कहा उद्गीत निकल के आता है, ओम ब्रह्म निकल के आता है, ये सार है। तो ये जो सार जो होता है वो कैसे होता है जी? जैसे दही में पानी डाल करके बिलो दो आप, तो क्या निकल के आता है? उसका सार मक्खन निकल के आता है। तो ऐसे ही ऋचाओं को बिलो दो तो साम निकल के आया, और साम को बिलो दो तो फिर उद्गीत निकल के आया। तो ऐसे ही भूतों को बिलो दो जी तो पृथ्वी निकल के आई, पृथ्वी को भी उसी तरह करो तो आपह निकल के आया, और आपह को वैसे करो तो औषधि निकल के आई, औषधि को उसी तरह करो तो पुरुष निकल के आया, और पुरुष से पुरुष को भी बिलो दो तो वाक निकल के आई, वाणी, और वाणी को बिलो दो तो ऋचाएं सामने आ गई, और ऋचाओं को भी बिलो दो तो साम निकल के आया, और साम को भी बिलो दो तो उद्गीत निकल के आया। तो ये जो उद्गीत है ये हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है, याद रखना। ये जो पंचमाभूत हैं, पंचमाभूतों से तो सृष्टि बनी, पर इस पंचमाभूतों से सृष्टि जो बनी है उस सृष्टि में हम सबसे ज्यादा रहते कहाँ हैं? धरती पर रहते हैं, हवा में नहीं रहते, पानी में नहीं रहते, ना आग में रहते, ना आकाश में रहते, धरती पे रहते हैं। तो एक प्रकार से पंचभूतों का सार जो धरती रूप पृथ्वी है वो सार है। ऐसे ही इसी प्रक्रिया से चलते चलते ये सृष्टि बनी किसके लिए है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो वहां तक पहुंचा दिया संक्षेप से। इस छोटे से श्लोक में हमको बड़े सार के रूप में, एसेंस के रूप में एक गुट्टी पिलाते पिलाते हमको उद्गीत तक पहुंचा दिया। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्गीत है, परमात्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए संसार में व्यापार के लिए नहीं आया है। हाँ याद रखना, व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं। वो व्यापार उस परमात्मा को पाने के लिए एक साधन है, बिचौलिया है, जोड़ने वाला है। ये ब्रोकर्स होते हैं ना, यार आप में से ब्रोकर का कोई काम करते हैं? किया करना अच्छा लगता है। ब्रोकर बनना अपने आप में जीवन में बहुत बड़ा काम होता है, याद रखना। हाँ मतलब शब्द में कोई शब्द से कभी एलर्जी नहीं करना, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रोकर का काम बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसा करो जो कि हम किसी को भगवान से मिलाने के लिए काम करें,
कितना बड़ा अच्छा काम है, देखिएगा। भगवान तक पहुंचाने का काम हमें करना है, भगवान को मिलाने का काम करना है। बड़ा काम है ये। मैं तो बहुत बड़ा ब्रोकर हूं, ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है, उद्गीत तक पहुंचा दिया। अब देखिए, जो उद्गीत है इसके लिए बोला जा रहा है स एषा रसानाम रसतमः। तीसरे श्लोक को पढ़ रहा हूं। सह एषः रसानाम रसतमः परमः परार्धः अष्टमः यद उद्गीतः। तो कहा जा रहा है सह एषः, वह ये जो उद्गीत है, अंत में उद्गीत बताए ना, तो स एषः, वह ये जो उद्गीत है, ये रसानाम रसतमः, रसों में रसतम है। देखिए, जो आप अंग्रेजी में बोलते हो ना, हाँ ये अच्छा है, गुड है, गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, ये जो बोलते हैं ना, एक एक डिग्री बढ़ाते हो, वही डिग्री यहां पर याद रखना। तो कहा जा रहा है स एषः उद्गीतः, ये जो वह ये उद्गीत है, ये रसानाम रसतमा, ये जो पीछे रस बताए ना, आप एक बार गिन लीजिएगा। पृथ्वी रस, आप रस, औषधि रस, पुरुष रस, वाग रस और ऋचः रस, साम रस और उद्गीत रस, 8 रस बताएं। इन 8 रसों में जो अंतिम रस है वो उद्गीत है। तो कहा जा रहा है स एषा रसानाम, इन सब रसों में ये जो उद्गीत नामक रस है वो रस तमः, संस्कृत में तम प्रत्यय जब लगाते हैं तो बेस्ट के लिए लगाते हैं, तो वो रस तम यानी सर्वोत्कृष्ट रस है, वो उससे बढ़कर और कोई रस नहीं हो सकता, वो रसों में रस हैं, इसलिए परमः, इसलिए उसके लिए एक विशेषण दे दिया, वो परम है अर्थात अंतिम है, इसके बाद और कोई रस नहीं हो सकता, इसलिए कहा परार्ध। परार्ध, अर्ध शब्द जो है ये स्थान के लिए आता है, यहां पर परार्ध शब्द जो है, परार्ध में जो अर्ध शब्द है ये स्थान के लिए, यानी परार्ध परम स्थान या परस्थान, अंतिम स्थान रखता है ये, यानी अंतिम स्थान है इसका, यानी अंतिम सीमा वाला स्थान, इसके आगे और कोई है ही नहीं स्थान, और किसी को नहीं मिल सकता। अंतिम स्थान को उद्गीत ही प्राप्त होता है, और कोई नहीं प्राप्त होता है। तो परार्ध जो है अंतिम स्थान है, यद उद्गीता, जो उद्गीत है। अब देखिएगा, स एषा रसानाम रसतमः, वह ये जो उद्गीत है ये रसों का, रसों में रसतम है। रसानाम रसेषु व रसतमः, जब सब में तुलना की जाती है तो 2 विभक्तियां लगाते हैं। जो आप में से संस्कृत पढ़ी हो उनको भी समझ में आएगा ये बात, क्योंकि जो संस्कृत थोड़ी भी पढ़ते हैं ना उनको भी बताया जाता है। 2 में जब तुलना करते हैं तो वहां पर तर प्रत्यय लगता है तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और जब तम प्रत्यय लगाते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो विभक्ति आती है वो षष्ठी विभक्ति और सप्तम विभक्ति आती है। दोनों में से कोई भी एक विभक्ति लगा सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। तो इन्होंने षष्ठी विभक्ति लगाई है। रसानाम है तो षष्ठी है, लेकिन अर्थ आएगा रसों में, या तो रसेषु रसतमः ऐसा भी बोल सकते हैं, पर छंद को ध्यान में रख करके अक्षरों का चयन होता है, तो इसलिए यहां रसानाम षष्ठी विभक्ति लगा दिया। तो सह एषः उद्गीतः, वो ये जो उद्गीत नामक एकाक्षर ब्रह्म है वो रसों में रसतम है, इसलिए परमः, वो परम है, अर्थात परार्ध, वो अंतिम स्थान रखता है, इसलिए अष्टमः, वो 8वां है। 8 रस बताए ना, वो 8वां रस है। यद उद्गीता, जो उद्गीत है, ये बात यहां पर बताई गई है। तो छांदोग्य को प्रारंभ कर दिया जी, इतना ही रखते हैं। अब प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर का समय आया है। जी सरस्वती जी बोलिए, म्यूट खोलिए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी।
स्वामी जी आप बता रहे थे ये जो छांदोग्य उपनिषद है ये सामवेद से लिया गया है, मतलब इसमें जो भी मंत्र आते हैं वो सब सामवेद के मंत्र है क्या? नहीं, मैंने ऐसा ये समझ लेना। नहीं नहीं नहीं, सामवेद से संबंध रखती है उपनिषद। देखिए सामवेद है, फिर सामवेद का एक हर वेद का एक ब्राह्मण होता है। सामवेद उसका ब्राह्मण है, तांड्य ब्राह्मण है, यह साम ब्राह्मण भी कहते हैं उसको। फिर उस ब्राह्मण के अंदर बहुत सारे अध्याय होते हैं, उन अध्यायों से कुछ अध्यायों को ले ले, यानी ब्राह्मण के अंतर्गत ये सब है, उनमें से कुछ अध्यायों को उठा करके उपनिषद के रूप में यहाँ स्थापित किया है। सीधा वेद मंत्र नहीं है ये, सामवेद मंत्र नहीं है। सामवेद की पहले सुन लीजिएगा, सामवेद की जैसे आपने एक ब्राह्मण का नाम सुना है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, तो वो यजुर्वेद की व्याख्या करता है। वो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेद के जो हमें पढ़ते समय जो कठिन लगते हैं या उलझन लगता है, ऐसे ऐसे मंत्रों को लेकर के उसका व्याख्यान करता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद की व्याख्या करने वाला ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण। तो ऐसे ही सामवेद की व्याख्या करने वाला जो ब्राह्मण है वो साम ब्राह्मण है अथवा तांड्य ब्राह्मण है। और उस व्याख्या में बहुत सारी बातें लिखते हैं, वो ऋषि ने अपने शब्दों में लिखा है, क्योंकि व्याख्या तो अपने शब्दों में होती है। तो अपने शब्दों में जो श्लोक बनाया उन्होंने ऋषि ने, तो वो श्लोक है ये वाला। तो ये छांदोग्य सामवेद से संबंधित है और साम ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण से संबंधित है, ऐसे समझना है जी। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? हाँ जी, आप बोलिएगा, क्योंकि सबके वीडियोस मेरे सामने ऑन नहीं रहते। हाँ जी, ये सारे गुण है उसका सार पृथ्वी को बताया जी। तो फिर पृथ्वी का रस आपको कैसे बताया? हाँ, ये बताया था ना, जैसे हम लोग तिल है, तिल को कूट कूट करके उसमें से तिल का तेल निकालते हैं ना, ऐसे ही पृथ्वी को कूटो, यानी पृथ्वी को खोदे, तो पृथ्वी को खोदने से क्या निकलता है? पानी निकलता है, अलग अलग स्निग्ध पदार्थ निकलते हैं, धातुएं भी निकलती हैं, कोयले भी निकलते हैं, सोना चांदी भी निकलता है, वो सब निकलता है, लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पानी निकलता है। तो और वो पानी केवल पानी के रूप में नहीं है, अलग अलग रसों के रूप में है, अलग अलग क्या बोलना चाहिए, जो औषधियों के लिए, जो जीवनीय तत्व देने के लिए बहुत सारे तत्व हैं उस पानी के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, वो सबको आपा शब्द से लिया है यहाँ पर जी। बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, वेद कुमारी जी क्या पूछना है? म्यूट खोलिए फिर पूछिए। स्वामी जी, जो आपने पहले गायत्री छंद के 24 अक्षर बताए थे, वो जरा फिर से बोल दीजिए। जी जी, तो छंद शब्द जो है एक अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की है, छंद किसको कहते हैं। तो उस व्याख्या में ये बताया था कि 7 प्रकार के छंद होते हैं, और पहला छंद है गायत्री छंद। फिर उसके बाद गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, उसके बाद एक एक छंद बढ़ता जाता है तो 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे गायत्री में 24 होते हैं, और उष्णिक में 28 होते हैं, और अनुष्टुप में 32 होते हैं, ब्रियति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40 होते हैं, त्रिष्टुप में 44 होते हैं, जगति में 48 होते हैं। ये 7 छंद हो गए। हाँ जी माता जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, और किसी का प्रश्न? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिएगा, शकुंतला जी बोलिए। आप कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिएगा।
स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। शकुंतला सेठिया। हाँ जी बोलिएगा, आप प्रश्न करिए। अच्छा सुनाई दे रहा, ठीक सुनाई दे रहा है तो ठीक है। बस सिर्फ मैं यही जानना कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी दे रही है, दे रही है। ठीक है जी। हाँ जी श्वेता, हाँ श्वेता जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। ये यहाँ पे हमने कहा कि जो सेकंड श्लोक है वहाँ पे आपने कहा कि ये मुझे समझ में आया कि मूल है, लाइक पृथ्वी का मूल जो लाइक मूल इंग्रेडिएंट जो है वो रस है, राइट? तो इसी तरह से साम रिच का साम क्यों था स्वामी जी? ऋग स्वामी जी, मतलब ऋग्वेद का जो सारे ऋचों का मूल है ऋग। तो शकुंतल, एक श्वेता जी रुकिए, माता शकुंतला जी आप म्यूट करिए। हाँ जी अभी नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। हाँ जी श्वेता जी अब बोलिए। यहाँ पे साम क्यों मूल है स्वामी जी ऋचाओं का? मूल नहीं बोला जा रहा, सार बोला। सार अलग होता है, मूल अलग होता है। सार का मतलब होता है निचोड़, एसेंस कह लीजिएगा। जब आप नॉलेज का एसेंस निकालोगे तो भक्ति निकल के आएगी, यानी उस नॉलेज को कहीं पर यूज करेंगे ना, तो कहाँ यूज करें? भक्ति में यूज करें। कर्म में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसंग परमात्मा का है, भक्ति का है, इसलिए भक्ति में यूज करने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए ऋचाओं का जो सार है, एसेंस है, वो साम है, ऐसा बोला है। अच्छा जी जी हाँ शेखर जी बोलिए। नमस्ते जी। हाँ पहले शेखर जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ जी ठीक है। हाँ प्रणाम स्वामी जी। जी थोड़ा सा आप हमें क्लैरिफिकेशन करें। जैसे हम 5 महाभूत बोलते हैं ना, उनके भी नाम वही आ जाते हैं जी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल पृथ्वी, और वो बड़े सूक्ष्म पदार्थ हैं जी मेरे हिसाब से, जैसे मैं समझ रहा हूँ। और फिर हम इन्हीं चीज को ये ग्रोस में हम मतलब अपने पृथ्वी पे भी देखते हैं। हाँ तो वहां क्योंकि उनके दोनों के लेकिन वो दो चीजें बहुत अलग हैं और उससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूँ। थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा जान रहा हूँ, बट वो पूरी तरह नहीं जान रहा हूँ जी जी जी। जो पंचमाभूत शब्द प्रयोग में आते हैं, ये सांख्य दर्शन का ये विषय है। तो पंचमाभूत जो है सृष्टि की उत्पत्ति में अंतिम पदार्थ माने जाते हैं। जो परमात्मा ने जो सृष्टि की उत्पत्ति की है, सत्व रज तम से महतत्व रूपी बुद्धि को, और महतत्व रूपी बुद्धि से अहंकार को, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, फिर अहंकार से उत्पन्न जो 5 तन्मात्राएं हैं, उन 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत उत्पन्न किया। यहीं तक उत्पत्ति का क्रम समाप्त हो गया। अब उन 5 महाभूतों को मिला करके, उन 5 महाभूतों को मिला करके ये जो सूर्य जो हमको दिखाई देता है उसको बनाया है। या सूर्य को छोड़ दीजिएगा, 5 महाभूतों को मिला करके ये जो हमारे को दिखने वाली जो जिसको हम पृथ्वी कह रहे हैं, इसको उत्पन्न किया। इन 5 महाभूतों को मिला करके फिर इस धरती को उत्पन्न किया। इन 5 को मिला करके इस जल को उत्पन्न किया। इन 5 को मिला करके ये जो दिखने वाली अग्नि है इसको उत्पन्न किया। इन 5 को मिला करके ये जो हमें हवा लग रही है इसको उत्पन्न किया। ऐसे समझ लीजिएगा। रही बात आपका प्रश्न, उनको भी पृथ्वी कहते हैं और इस धरती को भी पृथ्वी कहते हैं, ऐसा क्यों? तो कंफ्यूजन होता है। तो नहीं होना है, जब व्याख्या करेंगे तो नहीं होगा, अगर व्याख्या नहीं करेंगे तो हो जाएगा। तो अब 2 वस्तुओं के एक ही नाम हो सकता है ना। इस ईश्वर को भी सूर्य कहते हैं और इस सूर्य को भी सूर्य कहते हैं। तो व्याख्या करके उसको समझ जाएंगे, ये भौतिक सूर्य है, वो अभौतिक सूर्य है, ऐसा।
तो ठीक इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी जो हमें जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बहुत सारे विशेष गुण उस पंचमहाभूतों वाले पृथ्वी से मिलते हैं, इसलिए दोनों का नाम सेम रख दिया। ऐसे ही जो पृथ्वी पर जो भी जल हमको दिखाई देता है, इस जल के बहुत सारे गुण उस पंचमहाभूतों वाले जल से मिलता है, इसलिए उसका नाम भी जल रखा है। ऐसे अग्नि का नाम अग्नि इसलिए रखा है, उसके बहुत सारे गुण उस पंचमहाभूतों वाले अग्नि से मिलता है, क्योंकि पंचमहाभूत दिखाई नहीं देते हैं, उनको समाधि में ही प्रत्यक्ष करना होता है, पर उन सबको मिलाकर के ये जो चीजें बनी हैं ये दिख रही हैं। तो दिखने वालों जो पहले से दिख रही है उनका दर्शन नहीं करना होता, वो तो पहले से दर्शन हो रहा है। समाधि में योगी जब समाधि लगा करके जब प्रत्यक्ष करता है, उन्हीं पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है जिनको उसने कभी देखा नहीं। जी, क्योंकि समाधि का अर्थ ही ये होता है जिस वस्तु को, जड़ हो या चेतन हो, जिसको उसने कभी अपनी इंद्रियों से या आत्मा से या मन से कभी नहीं देखा हो, कभी अनुभव नहीं किया हो, उसी अननुभूत न अनुभव किए हुए उन पदार्थों का समाधि में बैठ करके प्रत्यक्ष करता है। उस प्रत्यक्ष में 28 तत्वों का प्रत्यक्ष करता है। उन 28 तत्वों के प्रत्यक्ष में पंचमहाभूत भी है, पर वो जो पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो गुण सिमिलैरिटी है, इसलिए नाम वैसे रख दिया है। जी स्वामी जी, इस पे एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। तो एक तो ये जो महाभूत, 5 महाभूत हैं, इनके गुणों की व्याख्या किसमें की गई है? जो 5 महाभूत हैं जी वैशेषिक में है जी। और जो ये पूरा संसार देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और भी नक्षत्र देख रहे हैं, ये सब हम 5 महाभूतों से ही बने हैं ना? जी सारा का सारा। जी 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 जी। वैशेषिक ये जो सांख्य है, सांख्य इट मीन्स फिजिक्स। फिजिक्स जो है सूक्ष्मता से व्याख्या करता है, और केमिस्ट्री जो है वो एलिमेंट्स को लेकर के बहुत स्थूलता से व्याख्या करता है। तो केमिस्ट्री के बराबर है ये हमारा वैशेषिक। तो ये सब जो है विस्तार से पंचमहाभूतों को ही आधार बना करके आगे की व्याख्या करता है वैशेषिक। तो उससे आपको क्लियरिटी होगी। अब इसके आगे रेशा नागर लिखा हुआ है। हाँ जी, आप पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ बोलिए। ये गायत्री छंद आप बता रहे हो, छंद जी 24 अक्षरों को कहते हैं छंद, यानी जिस छंद में 24 अक्षर होते हैं उसको गायत्री नाम से बोलते, गायत्री छंद। पकड़ में आ गया आपको? जी एक बार बोल के बताइएगा। क्या बोल के बताना है? मंत्र में किस तरह से छंद का पता लगेगा? छंद का ऐसे छंद शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आपको केवल इतना ही समझना है, जब वो उस मंत्र को, जिस मंत्र में आप वेद, आपके पास मूल वेद हो, किसी मंत्र के ऊपर छंद, गायत्री छंद लिखा हुआ हो, तो उसको देखिएगा, इस मंत्र का छंद गायत्री है। फिर उस मंत्र में अक्षरों को जब गिनोगे तो उसमें 24 अक्षर मिलेंगे। ठीक है जी। इस रूप में आपको समझ में आएगा। बाकी छंद क्या होता है इसको समझने के लिए छंद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको। जी जी नमस्ते जी जी। स्वामी जी, आपने बताया आकाश में 1 गुण है और वायु में 2, अग्नि में 3, जल में 4 और पृथ्वी में 5। मतलब वायु में आकाश का मतलब बाय डिफॉल्ट वायु में, मतलब आकाश में ही वायु है, इसलिए आकाश में 2 गुण है, सॉरी वायु में 2 गुण है। जी जी, मुख्य गुण है ये मुख्य, एक का मतलब एक ही नहीं होता है, मुख्य गुण होता है। कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी चीज हो, पदार्थ, उसमें एक ही गुण नहीं होता है उसका। जैसे आकाश का मुख्य गुण शब्द है, बाकी बहुत सारे गुण है उसके अंदर, ऐसे सबके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। उसके मुख्य गुणों की चर्चा की मैंने। जी। और ये वायु में 2 गुण बताए हैं, वो 2 मुख्य गुण कौन से हैं? जैसे एक तो शब्द है, एक स्पर्श है। हाँ, अग्नि में 3 गुण। हाँ, तो रूप आ गया। रूप आ गया, वो पहले वाले 2 गुण हैं और रूप आ गया।
ऐसे जल में रस अतिरिक्त जुड़ गए, बाकी तीनों हैं। ऐसे पृथ्वी में 4 पहले से हैं और एक गंध जुड़ गया, ऐसा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।